श्रीमद् भगवद गीता 12वां अध्याय भक्ति योग। अर्जुनवाच। आपके अनन्य भक्त सेवक प्रेमानुरक्त पूजते हैं सगुण रूप सतत भक्ति भाव से। यावे जो निराकार निर्गुण को ध्याते हैं, जग से अनासक्त हैं विरक्त हैं स्वभाव से। भक्ति के प्रभाव से विरक्ति के स्वभाव से, के आर्द चित्त भाव से कि भाव के अभाव से, दोनों में श्रेष्ठ योग वेत्ता है कौन देव। आप तुष्ट होते किसकी लगन से लगाव से। मन को सब ओर से सहेज कर समेट कर, जो आठों याम मेरे भजन ध्यान में लगे रहें। श्रद्धा मुझ पर हो पूर्ण, मुझ पे ही समर्पित हो, मेरे सगुण विग्रह के प्रेम में पगे रहें। जागते हुए जो रहें तंद्रा में ध्यान मग्न, मुझसे साक्षात हेतु सो के भी जगे रहें। योगियों में अति उत्तम योगी वे मान्य मुझे, मेरे निकटतम रहकर वे मेरे सगे रहें। मन इंद्रिय को वश करें जो जन भली प्रकार, जिनकी श्रद्धा भक्ति का निर्गुण है आधार। जो मन और बुद्धि से परे सर्वव्याप्त हो शासन करे। अकथनीय एक रस जो सदा नित्य अचल अविनाशी पदा। सतचित आनंद घन को भजें, उसके ध्यान में सब जग तजें। सबके हित में रत रहें, सब पर हो समभाव। उन योगी जन से मेरा कभी नहीं अलगाव। वे मुझसे परिपूर्ण हैं, मैं हूँ उनमें व्याप्त। वे मुझको ही प्राप्त हूँ, कर भव भ्रमण समाप्त। निराकार परमात्म पर जिनके मन आसक्त, उनकी प्रगति बड़ी कठिन, जिनको प्रिय अव्यक्त। देहधारियों का रहे यदि गंतव्य विदेह, तो प्रवेश पाए कहाँ प्रियतम जब निर्गेह।
एक मुझी को अर्पित करते। अविचल भाव से पूजते मुझको, मेरी ही भक्ति के बोल उचरते। करके जो स्थिर अपने चित्त को, करके जो स्थिर अपने चित्त को, मेरा ध्यान निरंतर धरते। जन्म मरण के सागर से वे शीघ्र मेरे सहयोग से तरते। पार्थ मेरी अनुकंपा से वे जन्म मरण के दुख से उबरते। मुझ भगवान में चित्त करो स्थिर, सारी बुद्धि मुझी में लगाओ। तुम इस भांति सदा के लिए मेरे अंतर मन में बस जाओ। हे अर्जुन हे धनंजय, यदि तुम, हे अर्जुन हे धनंजय, यदि तुम चित्त मेरे अनुकूल न पाओ, तो जो भक्ति की विधि है विधान है, उसको पाल के मुझ तक आओ। तुम इस भांति अनिश्चित मन में मेरे पाने की चाह जगाओ। विधि विधान का पार्थ यदि कर न सको अभ्यास, तो मेरे लिए कर्म का अविरत करो प्रयास, सिद्धि रहेगी पास। यदि मेरी प्राप्ति की योग साधना करना तुमको कठिन पड़े, तो कर्म करो, कर त्याग कर्म फल उसके भी हैं लाभ बड़े। आत्मस्थित होने का प्रयास कर, कर्म मुझे अर्पण कर दो। यह मार्ग भी मेरी प्राप्ति का है, तुम इसी मार्ग पर पग धर दो। यदि यह अभ्यास भी दुष्कर है, तो ज्ञान का अनुशीलन कर लो। पर ज्ञान से भी है ध्यान श्रेष्ठ, तुम ध्यान समाधि में मन धर लो। पर कर्म फलों के परित्याग को ध्यान से भी उत्तम जानो। मिल सकती जिससे मनो शांति, उस त्याग को सर्वोपरि मानो। रखे न किसी से द्वेष, सबका दयालु मित्र, स्वयं को स्वामी मान अहम न करता। जो सहिष्णु सुख दुख में जो रखे समभाव, आत्मतुष्ट आत्म संयम ले विचरता। निश्चय से मन बुद्धि मुझ में ही स्थिर कर, भक्ति लीन रह लिए मेरी निर्भरता। ऐसा भक्त ऐसा संत प्रिय मुझे अत्यंत, बिना ही प्रयत्न वो तो भव जल तरता।
पहुँचे न जिससे किसी को कभी कोई कष्ट, विचलित होता न जो किसी भी प्रकार से। दुख को न दुख माने, सुख को न सुख जाने, डोले न तनिक भय चिंता के भार से। जिए हो के समभाव, मन रखे मम भाव, रहे संसार में पृथक संसार से। ऐसा संतोषी जन मुझको परम प्रिय, प्राप्त करता वो मेरी कृपा अधिकार से। जो भक्त मेरा आश्रित न रहे साधारण कार्यकलापों पर, जो शुद्ध दक्ष चिंता से दूर, जिसे कष्ट न हो संतापों पर, आकुल व्याकुल व प्रयत्नशील, किसी फल के लिए जो नहीं रहता, वह भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। पहले भी कहा मैं फिर कहता, जो हर्षित होता नहीं और न डूबे शोक में, पछताए न अधीर हो, इच्छाओं से हो परे, तथा शुभाशुभ वस्तुएं परित्याग मन से करे। ऐसा भक्त स्वयं जयी है मुझको अत्यंत प्रिय। मित्र अरु शत्रु के लिए जिसका सम व्यवहार हो, मान अपमान शीत गर्मी व्याप्त न हो जिसको कभी। यश अपयश सुख दुख को जो सहता है समभाव से, मुक्त जो दूषित संग से, मौन व मित भाषी रहे। न माया आवास पर ना चिंता कल आज की, ज्ञान में दृढ़ और भक्ति रत, वह नर मुझको परम प्रिय। जो इस भक्ति के पंथ का करें अनुसरण पार्थ, लक्ष्य बना साधे मुझे, प्रीति करें निस्वार्थ, पाएं चार पदार्थ। मेरे पदानुरक्त तो मेरे आश्रित रहें, एक निष्ठ वे भक्त, सर्वोपरि सर्वप्रियम्।